हेलो स्टूडेंट्स। आज हम लोग जो है लेबर का चैप्टर स्टार्ट करेंगे। जैसे कि आप कॉस्टिंग का ये बहुत ही इम्पोर्टेंट चैप्टर है, लेबर कॉस्टिंग। जैसे कि बेटा आप स्क्रीन पर देख रहे हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है लेबर कॉस्टिंग। तो सिंपल सी बात है, अगर बेटे लेबर की बात की जाए, अगर आपसे ये पूछा जाए व्हाट इज़ लेबर, लेबर क्या है, तो सिंपल सी बात है, आप यहाँ पर ये कह सकते हैं कि लेबर का मतलब है कि हु वर्क फिजिकली। लेबर के लिए ये शब्द यूज किया जा सकता है कि जो फिजिकल वर्क कर रहा है। ठीक है, जो फिजिकल वर्क कर रहा है वो कौन है? वो लेबर है। एम्प्लॉय के लिए एक लाइन में बोल दिया जाता है कि हु वर्क मेंटली, जो दिमाग से काम करता है। भाई कोई ऑफिस में सपोज करिए राइटिंग स्किल के वर्क में लगा हुआ है, कोई डाटा फीडिंग में लगा हुआ है, मार्केटिंग के काम में लगा हुआ है, सभी लोग अपना एक मेंटली वर्क कर रहे हैं। माना जाता है कि ये लोग एम्प्लॉय हैं। और जो शारीरिक श्रम कर रहे हैं, फैक्ट्री में प्रोडक्शन कर रहे हैं, गुड्स की लोडिंग अनलोडिंग, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोसेसिंग, फिनिशिंग, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ द वर्क। बहुत प्रकार के काम होते हैं फैक्ट्री में। तो यानी कि जो फिजिकली वर्क कर रहा है वो कौन है? वो लेबर है। अब बात आती है कि लेबर वाले चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं। लेबर वाले चैप्टर में हम लोग क्या डिस्कस करने जा रहे हैं? सिंपल सी बात है, बात आ रही है कि हम लेबर को जो उसका रिमुनरेशन प्रोवाइड करेंगे। बेटा माइंड बिल्कुल सेट रखना। माइंड ये सेट करो बेटे कि आपकी एक फैक्ट्री है और आप अपनी फैक्ट्री में अपने वर्कर्स से काम करा रहे हैं, बदले में पैसे देंगे। यानी कि आप लेबर पे करेंगे, वेजेस पे करेंगे, रिमुनरेशन पे करेंगे, इंसेंटिव देंगे। इस प्रकार के हम बड़े सारे नाम यूज कर सकते हैं, बहुत सारे नाम यूज कर सकते हैं। और सिंपल सी बात है बेटा, सिंपल सी बात है, ध्यान से सुनना। सपोज करिए कभी ऐसा आपने देखा हो कि गांव में, शहर में पापा जी ने मकान बनवाया, तो बेटा आपके यहाँ आकर के लेबर ने काम किया। हाँ, अगर आपके यहाँ कोई बिजनेस है, कोई बड़ा बिजनेस, छोटा बिजनेस, कोई शॉप या अदर कुछ भी ले लीजिए, अगर ऐसा कुछ है आपके साथ, तब तो आए दिन आपके यहाँ लेबर काम करती होगी। मैं उस लेबर की बात कर रहा हूँ। या बेटे कभी गांव में देखा हो, खेतों में काम होता है, तो कई बार होता है कि भाई आपके खेत में बड़ा सारा काम पर्टिकुलर किसी टाइम पर आ जाता है। तो उस समय हम अपने गांव से या पड़ोस के गांव से भी जा कर के कुछ लेबर को लेके आते हैं। उन्हें बोलते हैं कि भाई हमारे खेत में चल के आप काम करिए और हम तुम्हें पर्टिकुलर इतने पैसे देंगे। ठीक है, इतने पैसे देंगे। तो यानी कि मैं उस लेबर की बात कर रहा हूँ। लेकिन ये जो मैंने एग्जाम्पल देने की कोशिश की, ये बेटा मैंने तुम्हें वो बातें बताने की कोशिश की हैं जो मुझे लगता है कि आप लोगों ने अपनी लाइफ में देखा होगा। देखा होगा कि आप इस बात से परिचित हो जाएं कि लेबर क्या है। हाँ जी सर, मैं जानता हूं लेबर क्या है, मैंने लेबर को देखा है। ठीक है, अब इसी बात को उठा करके थोड़े से अच्छे लेवल में लेकर के जाते हैं। चलते हैं एक फैक्ट्री में। फैक्ट्री में बेटा चेयर मैन्युफैक्चर हो रही है। फैक्ट्री में किसी भी प्रकार का कोई भी प्रोडक्शन हो रहा है और वहां बेटा ढेर सारी लेबर फैक्ट्री में काम कर रही है। तो जब फैक्ट्री में लेबर काम कर रही है तो सुबह से लेकर के शाम तक वही 8 आवर्स, नॉर्मली 8 आवर्स शब्द हम लोग यहाँ पर यूज करेंगे। अगर लेबर 8 घंटे से ज़्यादा काम करती है तो बेटा हम लोग कुछ इस प्रकार के प्रैक्टिकल बनाएंगे जहाँ पर आप देखेंगे कि ओवर टाइम के लिए एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं, एक्स्ट्रा पैसे दिए जा रहे हैं। तो 8 आवर्स को नॉर्मली बेस बनाया जाता है क्वेश्चन में। और ख़ास बात यह है कि एक इंडस्ट्री के अंदर लेबर काम कर रही है, आप उस लेबर को सपोज करिए बेटा डे टू डे, डे टू डे, डेली, एवरी डे आप अपने वर्कर को पैसे दे रहे हैं। वर्कर को आप पैसे दे रहे हैं तो मैं कह सकता हूं बेटा, सपोज करिए, ध्यान से देखना, मैंने मान लीजिए बच्चे, मैंने यहां पर ये लेबर के चैप्टर का सपोज करिए एक नाम लिख दिया। ठीक है, लेबर, ये लेबर का चैप्टर है अपना।
अब यहां पर बात अगर करूं, ठीक है, कि मैं अपने वर्कर को पे करने जा रहा हूं, ठीक है, वेजेस पे करने जा रहा हूं बेटा, और वेजेस पे करने के लिए हमारे पास दो तीन प्रकार की बातें हो सकती हैं। क्या क्या दो तीन प्रकार की बातें हो सकती हैं मेरे बच्चे? ठीक है, ध्यान से सुन लो, उसके बाद लिख देता हूं। एक होता है बेटा डे वेजेस, एक होता है डे वेजेस। उसके बाद फिर एक आता है पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। उसके बाद फिर आते हैं हमारे मोटिवेटिव प्लान्स। ठीक है, तो डे वेजेज हो जाएगा, पीस रेट हो जाएगा, उसके बाद हो जाएंगे बेटा हमारे कुछ मोटिवेटिव प्लान्स। तो ये तीन प्रकार की चीजें नॉर्मली बेटा मार्केट में देखने को मिलती हैं। जैसे हमने यहां पर लिखा, सपोज एक होता है बेटा डे वेजेस, जो आपने नाम भी सुना होगा मार्केट में कि दिहाड़ी मजदूर दिन भर काम करता है, शाम को अपनी दिहाड़ी यानी कि डे वेजेस लेकर के आता है। तो मेरे बच्चे बात ये आती है कि अगर एक हायर लेवल पर, एक हायर लेवल पर किसी इंडस्ट्री की अगर बात करें, तो पहले के टाइम पे बेटा डे वेजेज हुआ करता था। आज भी कहीं हो सकता है, कहीं हो सकता है एक्सेप्शनली। तो पहले यही होता था बेटा कि हमने अपनी फैक्ट्री में, महसूस करो बेटा आपकी फैक्ट्री है, बहुत बड़ी फैक्ट्री है, 4-5 किलोमीटर के दायरे में उसकी बाउंड्री है, और क्या इतनी बड़ी बड़ी इंडस्ट्री होती हैं, फैक्ट्रियां होती हैं बेटा। आगे बड़े होगे, अच्छी कंपनी में जॉब करोगे, देखोगे लाइफ में, आपको आप भी देखोगे, मैंने तो कई एक ऐसी इंडस्ट्री देखी हुई है, ठीक है, कि जिन्हें एक दिन में आप किसी भी कीमत पर घूम नहीं सकते, पूरा देख नहीं सकते हो कि भैया इस इंडस्ट्री में क्या क्या है, देख नहीं सकते आप। तो बात आती बेटा कि आपने अपनी फैक्ट्री में 200, 400, 500 वर्कर छोड़ दिए काम करने के लिए। कोई वर्कर हमारा यूनिट नंबर 1 में काम कर रहा, कोई यूनिट नंबर 2 में काम कर रहा। जैसे आपका प्रोडक्शन है ना, तो आप जानते हो कि सारा प्रोडक्शन एक जगह थोड़ी हो जाता है, कुछ काम यूनिट नंबर 1 में हुआ, अब ये काम यूनिट नंबर 2 में ट्रांसफर हो गया, वहां जाकर के कुछ और काम होगा, फिर आगे वाली यूनिट में फिनिशिंग होगी, फिर किसी में पैकिंग होगी, तब जाकर के कहीं वो रेडी फॉर सेल होगा। आगे चल करके बेटा एक आप चैप्टर पढ़ेंगे प्रोसेसिंग, जिसमें यही देखोगे कि काम एक प्रोसेस, फिर दूसरा प्रोसेस, फिर तीसरा प्रोसेस। तो कई एक प्रोडक्ट तो ऐसे होते हैं बेटा जो 8-8, 10-10 प्रोसेस से गुजरने के बाद तब जाकर के कहीं कंप्लीट बनते हैं। डिपेंड करता है कि प्रोडक्ट कैसा है। तो मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि आपने अपनी फैक्ट्री में 200-400 वर्कर छोड़ दिए काम करने के लिए। अब सपोज करिए बेटा इन वर्कर्स के ऊपर कड़ी नजर मुझे नहीं लगता है कि रखी जा सकती है। कितने ऑपरेटर, कितने सुपरवाइजर इनके सिर पे बिठाओगे? अरे चलो 2, 3, 4, 6, 8, 10 सुपरवाइजर हैं जो पूरी फैक्ट्री में घूम घूम के हर वर्कर को सुपरवाइज करता है। अब जैसे ही वर्कर देखते हैं कि हाँ कि भाई कोई सुपरवाइजर सामने से आ रहा है, तो काम करने के लिए थोड़ा जल्दी जल्दी हाथ चलाने लगते हैं, और पड़ोस वाले वर्कर को भी बोल देते हैं अबे जल्दी से काम कर, वो मोहन आ रहा, मोहन अभी आकर के कुछ बोल के जाएगा। अब सारे लोग फटाफट फटाफट काम करने लगे। मोहन सुपरवाइजर आकर के आप लोगों से, हाँ भाई कैसा काम चल रहा है, अरे जल्दी जल्दी हाथ चलाओ भाई, क्या कर रहे हो, ढंग से काम करो, मेहनत से काम करो। आप लोगों ने भी बोल दिया अरे बाबूजी काम कर तो रहे हैं ठीक से, और कैसे करें, चलो वो चला गया। आप सभी वर्कर फिर से स्लो मोशन हो गए, आराम से फिर धीरे 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 काम कर रहे हैं। अब क्या होगा बेटा, शाम को जब फैक्ट्री से छुट्टी होगी वर्कर्स की, तो सभी वर्कर को सपोज करिए 400 रुपए दिहाड़ी मिलती फॉर एग्जांपल। अब हर वर्कर को 400 400 400 रुपए बांटे जा रहे हैं वेजेस के। कोई वर्कर सपोज करिए 30 ईयर्स का है, कोई 50 ईयर का है, कोई 60 ईयर का है, कोई 25 ईयर का है, कोई 35 ईयर का है, कोई थोड़ा सा यंग है, कोई स्मार्ट है। तो कहने का मतलब यह है बेटा, अब ये जो मजदूरी वर्कर को बांटी जा रही है,
डे वेजेस। इस डे वेजेस में, इसी को डे वेजेस बोलते हैं, पूरे दिन काम करो, शाम को पैसे ले जाओ। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले बोला था कि पापा जी ने एक मकान बनवाया, तो आपके यहाँ पर भी बेटा लेबर ने जो काम किया, पूरे दिन लेबर काम करती है, फिर शाम को पापा जी से लाओ बाबूजी पैसे दे दो। हाँ, कभी कभी ऐसा हो जाता है कि हम वर्कर को डेली पैसे नहीं देते हैं, बोल देते हैं अरे यार आज पैसे नहीं है मेरे पास, ठीक है आज अपना काम चला लो, कल ले लेना। तो कभी हमने 2 दिन के इकट्ठे दे दिए, 3 दिन के दे दिए, तो वो डे वेजेस ही कहलाती है। ठीक है, डे वेजेस ही कहलाती है, ऐसे मत बोल देना 2 डे वेजेस, 3 डे वेजेस, वो डे वेजेस ही है। तो नॉर्मली कभी कभी कोई वर्कर भी मुझे बोल देता है सर आप डेली डेली पैसे मुझे मत देना, मुझे 3 3 दिन के, 4 4 दिन के इकट्ठे करके दे दो, तो घर में कुछ अच्छे काम में पैसा लगा देंगे। बट बात डे वेजेस की हो रही है। तो अब मैं ये कहना चाह रहा हूं बेटा कि इस डे वेजेस में एक बहुत बड़ी बुराई थी, बुराई। अब घर परिवार की बातें छोड़ो, फैक्ट्री में आ जाओ। फैक्ट्री में प्रोडक्शन चल रहा है, महसूस करो, आंख बंद करके महसूस करो, एक बड़ी इंडस्ट्री है, प्रोडक्शन चल रहा है। हाँ, 25 साल का, 30 साल का, 35 साल का, 40 साल का, 50 साल का वर्कर काम करके फैक्ट्री से बाहर आ रहा है, सबको 400 रुपए दिए जा रहे हैं। आप मुझसे ये कहोगे सर आप ये एज वाली बात बीच में बार बार क्यों बोल रहे हो, 25 साल, 30 साल, 35 साल। तो मैं कहूँगा बेटा यही तो सबसे बड़ी बुराई है, यही सबसे बड़ी बुराई है। एक सपोज करिए कि हमारी फैक्ट्री में, ठीक है, सपोज करिए बेटा 25 ईयर का, 30 ईयर एज का वर्कर है, और इन दोनों वर्करों को मान लीजिए बेटा 400 रुपए पर डे मजदूरी दी जाती है। चलो मैं समझता हूं आपके वर्कर ने कितना भी कम काम किया होगा, कितना भी बड़ा कामचोर होगा, तब भी यार उसने बहुत काम कर दिया होगा, क्योंकि वो एकदम यंग है, तो काम नॉर्मल सी बात है काफी फुर्ती से करता होगा, ऐसा मैं मान के चल सकता हूं। एक वर्कर सपोज करो बेटा जिसकी एज 55 ईयर हो गई, थोड़ा सा शरीर से थक गया है, बुढ़ापा आने लगा है, ये वर्कर भी हमारी फैक्ट्री में आकर के काम करता है, 55 ईयर ओल्ड, इसको भी हम 400 रुपए दे रहे हैं। तो देखो ना बेटा, कहीं ना कहीं जो हमारे यंग वर्कर हैं उनके मन में हीन भावना आ रही है या नहीं आ रही है। सपोज करो बेटा कि हमारे ये जो यंग वर्कर हैं ये प्रोडक्शन करके जा रहे हैं, ईच वर्कर सपोज करो बेटा ये 200 यूनिट्स 200 यूनिट्स का प्रोडक्शन करके जा रहे हैं, इतना काम करके जा रहे हैं। और जो बूढ़ा वर्कर है थोड़ा सा, वो सपोज करिए बेटा 150 यूनिट ही प्रोडक्शन करके जा रहा है, जबकि हमारी फैक्ट्री में तो इस बात का कोई मतलब ही नहीं है कि काम किसने कितना किया, मतलब ही नहीं। क्योंकि डे वेजेस का मतलब ये नहीं होता है कि काम कितना किया, डे वेजेस का मतलब होता है कि आपने हमारे यहां दिन भर काम किया, बात खत्म। तो फैक्ट्री में बस सुपरवाइजर लोग थोड़ा घूमते रहते हैं, थोड़ा नजर रखते हैं, इंस्ट्रक्शन देते रहते हैं इन लोगों को कि भाई मन से काम करिए, अच्छे से काम करिए, और शाम को सबको 400 रुपए, 500 रुपए जो भी है डे वेजेस दे दी गई। एक वर्कर हमारे यहाँ 200 पीस बना के जा रहा, वो भी 400 रुपए ले रहा है। एक वर्कर हमारे यहाँ 150 पीस बना के जा रहा है, वो भी 400 रुपए ले रहा है। तो जाहिर सी बात है बेटा, ये जो ओल्ड वर्कर है, बूढ़ा वर्कर है, जाहिर सी बात यार इसके तो मजे आ गए। ये तो उन यंग वर्कर को, ये तो थोड़ा सा उनको चिढ़ाएगा और उनको बोलेगा तुम लोग तो बहुत मन लगा के काम करते हो, 200 पीस बना देते हो, कभी तो 200 से भी ज्यादा बना देते हो, क्या मिलता है तुम्हें एक्स्ट्रा, क्यों अपनी जान दिए जा रहे हो बॉस के लिए, बॉस के चमचे। ठीक है, तरह तरह की हूटिंग चलती कंपनियों में, कोई कुछ कहता, कोई कुछ कहता है, ये भी चीजें मैंने कहीं कहीं देखी हैं। अब बात आती है, हकीकत है यार, ये जो यंग वर्कर हैं, इन वर्करों के मन में भी एक दिन ये बात आने लगी, अरे मैं पागल हूं क्या, मैं काम कर करके मरा जा रहा हूं, फिर भी मेरे को 400 रुपए मिलते हैं,
इस बूढ़े व्यक्ति को भी 400 रुपये मिल जाते हैं, तो मैं कल से इतना अच्छा काम नहीं करूंगा, मैं भी काम थोड़ा सा स्लो मोशन में करूंगा, स्लो मोशन में करूंगा। तो यार जो हमारे वर्कर अच्छा काम कर सकते थे वो भी डिमोटिवेट हो गए, और वर्करों को देख करके उन्होंने भी अपनी स्पीड पे लगाम लगा ली। अब सीधी सी बात है, हर वर्कर फैक्ट्री में धीरे धीरे काम कर रहा है, कोई काम ही नहीं करना चाहता है। हर वर्कर ये सोचता है बस किसी तरह से टाइम कट जाए, पूरा दिन निकल जाए, शाम को 400 रुपये मिल जाएंगे, बात खत्म। और कॉमन सी बात यार, वर्कर को भी मालूम है कि अगर वर्कर पूरे दिन भाग भाग के काम करे, भाग भाग के काम करे, पूरी जान लगा दे, तो क्या उसे 450 रुपये मिलेंगे? क्योंकि हमारे यहाँ तो डे वेजेस फिक्स है। तो जब फिक्स है तो फिर मैं अपनी जान क्यों दे दूं काम करने में? आराम से करूंगा, और बहुत ही आराम से करूंगा। आराम से सुनना ध्यान से। कभी बेटा तुमने देखा होगा, जैसे कहीं रोड बन रही, रोड पे मिट्टी डाली जा रही है। अब रोड के किनारे जो लेबर काम करती है, लेबर जब देखो तब हर 2 मिनट पे पानी पीने के लिए बैठ जाएंगे, जब देखो तब अननेसेसरी वॉशरूम के लिए ऐसे मैदान में निकल जाएंगे, मैदान में निकल जाएंगे, आ रहे हैं बस अभी आ रहे हैं। अब यार वॉशरूम जाने के लिए भी कोई मना करेगा, या पानी पीने के लिए कोई मना करेगा? उसी में टाइम वेस्ट कर रहे हैं। फिर कभी बैठ करके अपना वो सुट्टा बुट्टा मारना चालू कर दिया, तंबाकू रगड़नी चालू कर दी, चैनी खैनी और पता नहीं क्या क्या। मतलब क्या? टाइम वेस्टिंग। और हाँ, जब काम करते हैं तो उनकी आप स्पीड देखो, इतना स्लो मोशन यार, हद से ज्यादा। मैं तो बहुत करीब से इन चीजों को देखा है, देखा तुमने भी कभी होगा। तो बस ये है कि अगर वो मिट्टी का एक तसला लेकर के, एक तगारी लेकर के अगर लेबर जा रही है, तो आपने देखा होगा ऐसे स्लो मोशन में धीरे 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 धीरे, और मिट्टी को पटका, फिर बड़े आराम से वापस लौट के आ रहा है, बड़े आराम से। तो वर्कर बस ये सोच रहा है यार पूरा दिन निकल जाए किसी तरह से, शाम को भैया 400 रुपये मिल जाएंगे, बात खत्म, बात खत्म। तो मेरे बेटे, डे वेजेस में इतनी बड़ी बुराई थी कि जो काम नॉर्मली मेरी फैक्ट्री में, सपोज करो जो काम मेरी फैक्ट्री में नॉर्मली 3 दिन में हो सकता है, 3 दिन में हो सकता है, अरे 3 दिन वाला काम 5 दिन में हो रहा है, 5 दिन में हो रहा है। वर्कर काम ही नहीं कर रहा है स्पीड में। तो जरा सोचो बेटा, जब 3 दिन का काम 5 दिन में होगा, 2 दिन एक्स्ट्रा लगेंगे, तो क्या मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट नहीं बढ़ेगी? सोचो, मेरे प्रोडक्शन की कॉस्ट बढ़ेगी या नहीं बढ़ेगी? 2 दिन का बिल्डिंग का किराया, भाड़ा, बिजली, पानी, इंश्योरेंस, हमारे स्टाफ की सैलरी। और जब काम लेट होगा तो हम अपने क्लाइंट को, अपने कस्टमर को सप्लाई भी देर में दे पाएंगे। जब सप्लाई देर में जाएगी, लेट जाएगी, तो क्या मार्केट में आपकी गुडविल खराब नहीं होगी? आपकी तो गुडविल खराब हो जाएगी। तो बात यहां पर आती है कि डे वेजेस में काम का आउटपुट नहीं आता था, आउटपुट नहीं आता था। और 2 दिन का काम 4 दिन में हो रहा है, 4 दिन वाला काम 6 दिन में हो रहा है। इससे हमारी इंडस्ट्री की कॉस्ट बढ़ जाती थी, हमारे प्रोडक्ट की कॉस्ट बढ़ जाती थी। और जो वर्कर हमारा अच्छा काम कर सकता था, जो वर्कर हमारा अच्छा काम करता था, वो भी दूसरे वर्कर को देख करके स्लो मोशन में आ गया, स्लो मोशन में आ गया। समझ रहे बात को? तो यार ऐसा ये गलत हो रहा है। तो इन्हीं बातों को ध्यान में रखते हुए मेरे लाल, डे वेजेस को समाप्त कर दिया गया कि हम दिहाड़ी नहीं देंगे, हम तो अपने वर्कर को मजदूरी कुछ और प्रकार से ही देंगे, कुछ और प्रकार से देंगे। आपने कहा सर जी वो और प्रकार क्या है? मैंने कहा बेटा बताऊंगा, अभी अभी बताऊंगा और प्रकार क्या है। सुनो बहुत ध्यान से। लेकिन एक बात ध्यान रखना कि जैसे मैंने कहा कि डे वेजेस को समाप्त कर दिया गया, तो ऐसा नहीं है बेटा डे वेजेस इस धरती से गायब हो गया। नहीं नहीं, गायब नहीं हो गया। जहां वर्कर की संख्या कम है,
जहां वर्कर की संख्या कम है और सुपरवाइजिंग ज्यादा स्मार्ट हो सकती है, वहां तो आज भी डे वेजेस चलती है। सपोज करो कि आपकी फैक्ट्री बहुत छोटी है, कोई छोटा मोटा काम करवाते हैं, आपकी फैक्ट्री में 10 मजदूर काम करने आते हैं, 10 मजदूर, और पता चला आप तो उन मजदूरों के सिर पे ही बैठे रहते हो, हाँ जी चलो काम शुरू करो, काम करिए भाई। छोटी सी फैक्ट्री है, वहां आप हर 2 सेकंड में चक्कर काट रहे हैं, ठीक है, कभी इधर कभी उधर, वर्करों पर एकदम कड़ी नजर, अरे भाई जल्दी से काम करो यार, फटाफट काम करो भाई। हाँ भाई रामू तुम्हारा कितना काम हुआ, अरे अभी तो तुम इसी आइटम को बनाने में लगे पड़े, भाई जल्दी कर ले यार, कैसे काम कर रहे हो तुम। तो वर्कर को भी लगा यार बॉस तो बिल्कुल मेरी जान निकालने पे तुला हुआ है। तो हकीकत है यार, हम लोग वहां डे वेजेस में सक्सेस हो जाते हैं, वर्कर से हम बढ़िया काम ले लेते हैं। आप अपने घर पे काम करवाइए, आप अपने फ्लैट को वाइट वॉश करवाइए, वाइट वॉश करवाइए। अब पता चला मम्मी जी तो 36 बार इंस्ट्रक्शन दे दे करके पेंटर को बिल्कुल एकदम लाइन में लगा के रखती हैं, लाइन में, भैया देखो ये यहाँ कैसे कर दिया, यहाँ कैसे कर दिया, अभी तक तुमने इतना ही काम किया, ऐसे कैसे काम चलेगा, जल्दी काम करो। तो सीधी सी बात है यार, वहां तो हम लोग काम निकलवा लेते हैं। आप अपने खेतों में काम करवाइए, 4 मजदूर बाहर से आते हैं काम करने के लिए, 4 हमारे घर के खुद लोग होते हैं, ठीक है, साथ में काम करने वाले। तो वहां वर्कर मक्कारी या चोरी काम में नहीं कर सकता है, वहां तो हम काम करवा ही लेते हैं। अगर मेरे को फिर भी लगा कि यार ये वर्कर मिस्टर मोहन या सोहन वटेवर, यार ये वर्कर अच्छा नहीं है, इससे तो काम करवा करवा के परेशान हो गए, दिन में 10 बार इसको टोकना पड़ता है, इसकी तो स्पीड ही नहीं निकलती है। तो आप उस वर्कर को शाम को पैसे देने के बाद क्या बोलते हो, कल से मत आना, हमारे यहाँ काम नहीं है तुम्हारे लिए, ठीक है। वो भी कहता है बाबूजी ऐसी क्या गलती हो गई, आपने कहा बेटा गलती कुछ नहीं हो गई, कल से काम पे मत आना, तुम्हारे लिए काम नहीं है। हाँ मोहन तुम जरूर आ जाना, सोहन तुम भी आ जाना, और तुम्हारी छुट्टी, तुम मत आना कल से। तो बेटा हम ऐसे वर्कर को हटा देते हैं। तो जहां काम कम है, छोटी इंडस्ट्री है, सुपरवाइजिंग ज्यादा अच्छी है, वहां तो यार डे वेजेस आज भी जिंदा है, चलती है। लेकिन मैं अगर बात बड़ी इंडस्ट्री की करूं, तो बेटा बड़ी इंडस्ट्री में डे वेजेस मान के चलो खत्म हो गई, डे वे का कोई चक्कर नहीं। जैसी परफॉर्मेंस दोगे, ध्यान से सुनो, जैसी परफॉर्मेंस दोगे वैसा पैसा मिलेगा। बल्कि लेबर की तो बात छोड़ो बेटा, लेबर की तो बात छोड़ो, एम्प्लॉय की बात कर लो। सपोज करो कोई भैया जी, सपोज करिए कोई भैया जी हैं, पापा जी हैं, बहन जी हैं, ये लोग अगर अच्छी कंपनी में जॉब कर रहे हैं ना, जॉब, लेबर की बात नहीं कर रहा हूं, एम्प्लॉय की बात कर रहा हूं, तो आजकल तो बेटा एम्प्लॉइयों को भी टारगेट देता है बॉस, टारगेट, इतना काम करके दिखाइए तो आपको बढ़िया सैलरी भी मिलेगी, अलग से इंसेंटिव भी मिलेगा, सैलरी इंक्रीज भी होगी। और अगर आपने ये टारगेट पूरा करके नहीं दिया, हमें इतने क्लाइंट चाहिए, इतने कस्टमर चाहिए, इतनी टर्नओवर चाहिए, बड़ी सारी बातें होती हैं, और अगर आपने इतना काम करके मेरे को नहीं दिया तो भैया बोरिया बिस्तरा समेटो, निकलो कंपनी से, ठीक है। और क्या, लोगों की जॉब चली जाती है बेटा, जॉब चली जाती है। तो जब एम्प्लॉय तक में ये चीजें आ गई हैं, अरे तो लेबर की तो औकात क्या है, समझ रहे बात को, लेबर की तो बस बात पूछो ही मत आप। तो सुनिए बेटा, तो बड़ी इंडस्ट्री से डे वेजेस का चक्कर खत्म कर दिया कि पूरे दिन काम करोगे तो 400 रुपए मिलेंगे, नहीं नहीं, यहां पर क्या किया गया बेटा, सिस्टम आ गया, पीस रेट बेटा, पीस रेट सिस्टम, पीस रेट सिस्टम। तो मेरे बेटे यहां से शुरू हुआ मार्केट में पीस रेट सिस्टम। पीस रेट सिस्टम का मतलब है कि शाम तक जितना माल बनाओगे पर पीस के हिसाब से तुम्हारे पीस काउंट किए जाएंगे, आप उतने अपने पैसे लेकर के जा सकते हैं, उतने पैसे लेकर के जा सकते हैं। कहने का मतलब, जैसे बेटा हमने सपोज करिए ये सिस्टम बना दिया, ये सिस्टम बना दिया कि एक पीस बनाने पर हम
सपोज करिए 2 रुपये 50 पैसे मजदूरी देंगे, एक पीस बनाने पर 2 रुपये 50 पैसे मजदूरी देंगे। अब वर्कर यंग है, वर्कर ओल्ड है, हमें इस बात से मतलब नहीं है। अब शाम को ऐसा नहीं होगा कि सबको 400 रुपए मिलेंगे। सपोज करिए हमारी फैक्ट्री में मिस्टर ए एक यंग वर्कर है, उसने बेटा 400 पीस बनाए, 400 यूनिट बनाए, तो 400 यूनिट इंटू 2 रुपये 50 पैसे, ठीक है। या यूनिट थोड़ी कम कर दें, पुरानी वाली यूनिट ले लेते हैं, ठीक है, पुरानी वाली यूनिट ले लेते हैं। मिस्टर ए ने सपोज करिए बेटा मिस्टर ए ने 200 यूनिट बनाए, मल्टीप्लाई बाई 2 रुपये 50 पैसे। अरे वाह, इसको तो बेटा 500 रुपए मिल गए। मिस्टर बी ने सपोज करिए 300 यूनिट बना दिए, मिस्टर बी ने 300 यूनिट बना दिए, मिस्टर बी ने 300 यूनिट बना दिए। जैसे ही इसने 300 यूनिट बनाए, आराम से देखना इंटरेस्टिंग है, इसने 300 यूनिट बनाए 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, यार इसने तो 750 रुपए कमा लिए। अब मैं इस बूढ़े वर्कर की बात कर लेता हूं, बूढ़े वर्कर की। ये रहा अपना ओल्ड वर्कर, इसने 150 पीस बनाए, ये तो 150 पीस ही बनाता था, 150 पीस बनाए और 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से, ठीक है, 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से ये तो मात्र 375 रुपए लेकर के जाएगा, जो अभी तक कितने लेके जाता था, 400 रुपए लेके जाता था। अब आ गया बेटा अपनी लाइन पे, और जो वर्कर हमारे ए हैं, जहां मैंने एग्जांपल दिया था कि इन्होंने 200 पीस बनाए, सपोज करिए आप ये एज्यूम कर लो एक ने 200 बनाए, पहले बेचारे को 400 रुपए मिलते थे, अब तो उसे 500 रुपए मिलने लगे। जैसे ही वर्कर ने देखा कि अरे भैया अब तो पैसे पर यूनिट के हिसाब से मिलेंगे, और पैसा तो यार हर किसी को चाहिए बेटा, हर किसी को चाहिए। तो अब सारे वर्करों ने अपनी अपनी शक्ति के अनुसार ज्यादा से ज्यादा काम करना चालू कर दिया, ज्यादा से ज्यादा, क्योंकि हर कोई चाहता है मैं घर मोर एंड मोर ज्यादा से ज्यादा पैसे लेकर के जाऊं। तो जो बीमार वर्कर भी है, बूढ़ा वर्कर भी है, वो भी लगा पड़ा है काम पे। अभी तक दिन में 5 बार पानी पीने जाते थे, अब पानी पीने के लिए पूछा जाता है तो कहते नहीं नहीं प्यास नहीं लग रही है, अब बाद में ही पानी पिएंगे, ये थोड़ा सा माल बचा है इसको भी बना ही लेता हूं। कई बार वॉशरूम जाते थे, अब तो वॉशरूम गायब हो गया, ठीक है, अब तो जाने की जरूरत ही नहीं पड़ रही उन लोगों को। मतलब कहने का क्या, पैसा पैसा, लगे पड़े काम करने में, लगे पड़े काम करने में। क्यों? अब तो बेटा खुली रोड है, खुली रोड, जितना भाग सकते हो भाग लो, जितना प्रोडक्शन कर सकते हो कर लो, पर पीस के हिसाब से 2 रुपये 50 पैसे दिए जाएंगे। तो मेरे बेटे, पहले जो यंग वर्कर, ओल्ड वर्कर आपस में ऐसा फील करते थे, एक यंग वर्कर सोचता था कि यार मैं तो इतना ज़्यादा काम करता हूँ फिर भी मेरे को 400 रुपये मिलते हैं, तो यार मैं ज़्यादा काम क्यों करूँ। तो ये वाली विचारधारा लोगों के दिमाग से खत्म हो गई। जो जितना काम करेगा, जो जितना काम करेगा वो उतना पैसा कमाएगा। तो पीस रेट सिस्टम के अंदर बहुत ज़्यादा क्या थी, मोटिवेशन, हमारे वर्कर्स के लिए मोटिवेशन थी कि वर्कर ज़्यादा से ज़्यादा अर्निंग करने का वर्कर को मौका मिल गया। अब बूढ़े वर्कर को भी बुरा नहीं लग रहा है कि उसे पैसे कम क्यों मिल रहे हैं। वो क्या कह रहा है औरों से, अरे बेटा तुम लोग तो यंग हो, तुम तो बहुत कुछ काम कर सकते हो, अब तो मैं बूढ़ा हो गया हूँ, चलो बुढ़ापे में इतना काम कर लेता हूँ, ये भी क्या कम है। उसे भी तसल्ली है, और नए वर्कर को बहुत ही ज़्यादा तसल्ली है, क्योंकि वो बहुत अच्छा पैसा कमा के लेके जा रहे हैं, और हर दिन आगे बढ़ने के लिए एक न्यू मोटिवेशन। जिस वर्कर ने आज 200 पीस बनाए हैं वो सोच रहा मैं कल 250 बनाऊंगा, जिसने 300 पीस बनाए हैं वो क्या ये सोचेगा मैं कल 100 पीस बनाऊंगा, वो सोच रहा मैं 350 पीस बना के आऊंगा।
और ज्यादा पैसे मिलेंगे, और ज्यादा पैसे मिलेंगे। तो मेरे बेटे डे वेजेस में मोटिवेशन नहीं था, जबकि पीस रेट में जबरदस्त मोटिवेशन। वो जितना काम करेगा वो उतना पैसा लेकर के जाएगा, वो उतना पैसा लेकर के जाएगा। अब सुनना बात ध्यान से, पीस रेट सिस्टम में अच्छा तो सब कुछ है, अच्छा तो सब कुछ है, लेकिन मेरे बेटे इसके साथ साथ पीस रेट सिस्टम में छोटी सी एक बुराई थी, एक बुराई थी इसमें छोटी सी। इसमें बेटा बुराई ये थी पीस रेट सिस्टम में कि इसमें वर्कर को एक लिमिट के बाद और आगे मोटिवेट करने की क्षमता नहीं थी। और आगे आप कहोगे सर इसके आगे और क्या है? चलो वैसे तो मैं यहां पर खत्म करने को था, बट मैं देखो एक नई चीज और बताता हूं। एक होता है बेटा पीस रेट, और एक और होता है, एक और होता है डिफरेंशियल पीस रेट। ध्यान से सुनो, एक और होता है बेटे डिफरेंशियल पीस रेट। डिफरेंशियल डिफरेंशियल पीस रेट, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम। आप कहोगे सर ये क्या है, ये क्या है सर डिफरेंशियल पीस रेट, आखिर क्या चीज है? तो बेटा ये बड़ी गजब की चीज है डिफरेंशियल पीस रेट। और अभी देखो आपको बताता हूं, आपको इंटरेस्टिंग लगेगी। डिफरेंशियल पीस रेट का मतलब था कि पर पीस की लेबर को वेजेस पीस के हिसाब से मिलेगी, लेबर को वेजेस पीस के हिसाब से मिलेगी। लेकिन पीस में भी डिफरेंशियल पीस, डिफरेंशियल पीस सुनो ध्यान से। पीस रेट सिस्टम में बस एक ही बुराई थी, सिर्फ छोटी सी बुराई थी, ज्यादा बड़ी बुराई नहीं। आज तमाम इंडस्ट्री के अंदर बेटा पीस रेट सिस्टम ही चलता है। जितना माल बनाओगे उतना पैसा मिल जाएगा, जितना काम करोगे उतना पैसा मिल जाएगा, बस बात खत्म। लेकिन इसमें क्या हुआ, जैसे देखो ए ने 200 पीस बनाए, सपोज करिए बेटा ए 200 पीस बना करके थोड़ा टायर्ड हो गया, थक गया, थक गया। शाम के मान लीजिए 5 बज गए, 5:30 बज गए। वर्कर ने देखा चलो अब शाम भी होने को आई है और मैं थक चुका हूं, मैं बहुत टायर्ड हो गया हूं, अब काम नहीं करूंगा, अब मुझे घर जाना है। मैंने 200 पीस बना लिए, एक वर्कर ने 300 पीस बना लिए, वो 300 पीस बना करके थक चुका है, उसको भी घर जाना है, और उन्हें मालूम है कि मैंने इतने इतने पैसे कमा लिए हैं। सपोज करिए आप अपनी फैक्ट्री के बॉस हैं, आपने इन वर्कर्स को बोला अरे भाई अभी तो 5:30 बजे हैं, लगता है तुम लोगों ने तो घर जाने का मन बना लिया, अरे थोड़ा काम और कर लो, ये रॉ मटेरियल यहां से उठा लो, काम कर लो, 7 बजे चले जाना घर, थोड़ा काम और कर लो। वर्कर ने कहा नहीं नहीं बॉस, अब काम नहीं करूंगा, अब मैं थक चुका हूं। अब ध्यान से सुनना, आप कहोगे कि सर जब वर्कर थक चुका है तो फिर उसे कौन रोक सकता है? मैंने कहा बेटा रोक सकता है, वर्कर को मालूम है कि मैं 200 पीस के ऊपर काम करूंगा, अरे मैं 200 पीस के ऊपर काम करूंगा तब भी तो मेरे को 2 रुपए 50 पैसे पर पीस ही तो मजदूरी मिलेगी, कुछ स्पेशल थोड़ी मिलेगा। एक वर्कर सोच रहा मैं 300 के ऊपर काम करूंगा तो भी मेरे को 250 वो 2 रुपए 50 पैसे पर पीस ही तो मजदूरी मिलेगी, अरे कुछ स्पेशल थोड़ी मिलेगा। नहीं 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 नहीं, अब मैं काम नहीं कर सकता। लेकिन बेटा अगर हमने कुछ ऐसे टारगेट बनाए हों, ऐसे टारगेट बनाए हों कि अगर कोई वर्कर, ध्यान से सुनो, अगर मैंने ये टारगेट बनाया कोई वर्कर हमारी फैक्ट्री में 1 पीस से लेकर के 100 पीस तक काम करेगा, 100 पीस तक, तो मजदूरी मिलेगी 2 रुपया पर पीस। जो वर्कर 100 यूनिट से लेकर के 200 यूनिट तक काम करेगा तो मजदूरी मिलेगी 2 रुपया 50 पैसा पर पीस। अगर कोई वर्कर 200 से लेकर के 300 पीस तक माल बनाएगा तो उसको मजदूरी मिलेगी 3 रुपया पर पीस, 3 रुपया पर पीस, ठीक है।
अगर कोई वर्कर 300 यूनिट से लेकर के 400 यूनिट तक माल बना के रेडी करेगा तो उसका मजदूरी का रेट हो जाएगा 4 रुपया पर पीस। अब वर्कर को टारगेट दिखाई दे रहा है, एक वर्कर सोच रहा है यार मैंने 200 पीस तो बना ही लिए भाई, मेरी मजदूरी 2 रुपये 50 पैसे के हिसाब से इतनी तो बनी गई, और अभी तो थोड़ा टाइम भी बचा पड़ा है, घर जाके क्या करेंगे। अब उसको लालच लालच खींच रहा है कि अगर मैं थोड़ा काम और कर लूं ऊपर तो मेरे को मजदूरी 3 रुपए पर पीस के हिसाब से मिलेगी, क्योंकि 200 के ऊपर एक नया रेट मिलेगा, दैट इज कॉल्ड डिफरेंशियल रेट। तो ऐसे ही वर्कर और ज्यादा अच्छी मजदूरी और ज्यादा अच्छी मजदूरी गेन करने के लिए ज्यादा से ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा और ज्यादा काम करने की कोशिश करता है। तो वर्कर की तो वेजेस बढ़ती है, हमारा प्रोडक्शन बढ़ेगा, फिक्स कॉस्ट कम होगी, हमारी टर्नओवर बढ़ेगी मार्केट में, हम अपने कस्टमर का ऑर्डर टाइम से पहले पूरा कर पाएंगे, हमारी इंडस्ट्री को भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट और हमारे वर्कर को भी प्रॉफिट ही प्रॉफिट। तो बेटा ये आपने देखा आज डे वेजेस क्या है, पीस रेट सिस्टम क्या है, डिफरेंशियल पीस रेट सिस्टम क्या है। अब बेटा इसको यहां तक रिवाइज करो, इसके आगे मैं नेक्स्ट लेक्चर में कंटिन्यू करूंगा, ठीक है, अदरवाइज वीडियो काफ़ी बड़ी हो जाएगी। इसी चीज़ को आगे और कंटिन्यू करूंगा अच्छे से। ओके बेटे, ऑल द बेस्ट।